हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हो बिगनर टू एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज। इस सीरीज में हम आपको एक्सेल को जीरो से एक्सपर्ट लेवल तक सिखाएंगे। आज का जो हमारा पार्ट 1 है उसमें हम बात करेंगे एक्सेल क्या है और एक्सेल के इंटरफेस को अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप एक्सेल बिल्कुल भी नहीं जानते हो तो टेंशन मत लो, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सब सिखाऊंगा जो आपको एक्सेल एक्सपर्ट बना देगा। तो टाइम को बिना वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। स्प्रेडशीट्स का मतलब होता है एक ऐसी शीट जिस पर टेबल बनी हुई हो, उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। एक्सेल क्यों बनाया गया था? एक्सेल बनाया गया था एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो प्रॉब्लम थी कैलकुलेशन और डाटा मैनेजमेंट को इजी बनाने के लिए। पहले लोग अकाउंटिंग, बजटिंग और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए रजिस्टर या कैलकुलेटर का यूज करते थे। बहुत टाइम लगता था और गलती होने के चांसेस ज्यादा होते थे। एक्सेल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब आप ऑटोमेटिकली फार्मूला लगा सकते हो और रिजल्ट इंस्टेंट ही मिलता है। तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक्सेल को पहली बार 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसका पहला वर्जन लॉन्च किया था। अब बात करते हैं हम एक्सेल को कितनी तरह से यूज कर सकते हैं। एक्सेल में किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन का काम हो आप एक्सेल में आसानी से कर सकते हैं। मार्कशीट, कोई भी एक्सेल की मार्कशीट बनानी, एक्सेल में मार्कशीट आसानी से बना सकते हैं। कोई भी बिलिंग का काम एक्सेल में आसानी से कर सकते हैं। सैलरी सिर्फ एक्सेल में बन सकती है। आईडी कार्ड भी बन सकता है सैलरी। और एक्सेल में किसी भी प्रकार का डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे काम आसानी से आप एक्सेल में कर सकते हैं। एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, क्योंकि इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, इसलिए इसका फुल नाम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अब बात करते हैं कि हम एक्सेल को कितनी तरह से ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका है, आपके स्क्रीन पर ही आपको एक्सेल का आइकन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक कीजिए, एक्सेल ओपन हो जाए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप माउस से राइट क्लिक कीजिए और फिर न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट दिखाई देगा या ओनली आपको वर्कशीट दिखाई दे, आप उस पर क्लिक करना। तो यहाँ पर आपको ये आइकन शो होने लगेगा, जिसे आप शॉर्टकट बोलते हैं। आप इस पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है, ये जो विंडो बटन दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे एक्सेल। ये तो यहाँ पर आपको एक्सेल का लिस्ट में आपको एक्सेल दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करिए, ओपन हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, जब आप इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये ऑल पर जाने और क्लिक करने के बाद ऑल पर जाएंगे। ऑल पर जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको एक्सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो। और चौथा तरीका है विंडो प्लस आर। जब हम विंडो प्लस आर दबाते हैं तो एक रन कमांड ओपन होती है। इसमें हम नाम देंगे एक्सेल। याद रखिए, आप अगर इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूरा नाम देंगे तो ये ओपन नहीं होगा, आपको सिर्फ एक्सेल ही टाइप करना होगा। और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक्सेल का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। चलिए पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को, क्योंकि हम एक्सेल को समझने वाले हैं, तो हम एक्सेल की एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करेंगे। इसको बोलते हैं हम एक्सेल का इंटरफेस। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये पूरे स्क्रीन पर, इसको हम एक्सेल का इंटरफेस बोलते हैं। तो एक्सेल में काम करने से पहले अगर हम उसके इंटरफेस को अच्छे से समझ लेंगे तो एक्सेल में काम करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए हम पहले एक्सेल के इंटरफेस को अच्छे से समझ लेते हैं।
क्विक एक्सेस टूल बार एक्सेल के टॉप लेफ्ट में होता है, जिसमें कॉमनली यूज टूल होते हैं जैसे कि अंडो, सेव, रीडो, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसे क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हम इसमें कॉमन यूज होने वाले आइकन को ऐड कर देते हैं ताकि हम जल्दी से उनको यूज कर सकें, इसलिए क्विक एक्सेस यानी तुरंत उसके पास पहुंच सकें, इस एरिया को बोलते हैं। और ये जो व्हाइट ये पट्टी दिख रही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टॉप सेंटर में ये जो है टॉप सेंटर में होती है एक्सेल, और इसका काम होता है एक्सेल सॉफ्टवेयर का नाम शो करना और सॉफ्टवेयर में कौन सी वर्कबुक या फाइल ओपन है उसका नाम शो करना। क्योंकि हमने अभी वर्कबुक का कोई भी नाम नहीं लिखा है, इसलिए ये हमें बुक 1 शो कर रहा है और सॉफ्टवेयर एक्सेल शो कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहीं से हम जब आगे बढ़ेंगे तो टॉप लेफ्ट में होता है हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर क्लोज बटन। ये जैसे बोलते हैं इसे मिनिमाइज बटन बोलते हैं। इसका काम होता है आपके स्क्रीन को छुपा देना। जैसे ही माउस पर क्लिक करेंगे तो ये छोटा होकर टास्क बार पर आ जाएगा, और इससे लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी डाटा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएंगे, बस ये छोटा होकर टास्क बार पर आ जाएगा। इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, और अगर हमें इसको अपने अकॉर्डिंग भी छोटा करना है तो इसको हम किसी भी साइड पर, जैसे मान लो हमें इसे पतला करना है तो हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा माउस का कर्सर जो है एक एरो में बदल जाएगा, और इसको हम लेफ्ट क्लिक करके दबाने के बाद दबाए रहेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा। और इसी तरह में अगर साइड से छोटा करना है तो साइड से लेफ्ट क्लिक करने के बाद इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। चलो अब इसको रीस्टोर कर लेते हैं। इसको बोलते हैं क्लोज बटन। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो वर्कबुक ओपन है वो यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वो टोटली बंद हो जाएगा, यानी हमारा एक्सेल इससे टोटली बंद हो जाएगा। ये जो बटन आपको शो हो रहा है इसे हम बोलते हैं फाइल बटन। ये इसका काम क्या होता है, ये रिबन के लेफ्ट में होता है, इसको याद रखिए, ये रिबन के लेफ्ट में होता है। इस पर क्लिक करने के बाद आइए आपको बैक स्टेज व्यू दिखाता है जो हमें शुरू में मिला था, लेकिन शुरू के मुकाबले में कुछ ऑप्शन यहाँ पर ज्यादा मिल रहे हैं। होम यानी हम होम पर हैं, अगर यहाँ से चाहे हम कोई जो हमने रिसेंटली यूज की थी उसको हम ओपन कर सकते हैं। न्यू का मतलब होता है हम कोई नई वर्कबुक ओपन कर सकते हैं, और ओपन का यानी कि हम कोई पुरानी वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम उस वर्कबुक की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और इससे हम जो है इसको किसी दूसरी जगह पर या किसी दूसरे नाम से उस वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। वर्कबुक एक ही रहेगी लेकिन सेव एज से जो इसका नाम और लोकेशन चेंज हो जाएगी। सेव एज एडोब पीडीएफ, अगर हम उसको वर्कबुक को पीडीएफ के तौर पर सेव करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। यहाँ से हम प्रिंट दे सकते हैं, यहाँ से किसी को हम शेयर करना चाहें व्हाट्सएप, ईमेल, जिस पर भी तो हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से ये ऑप्शन मिलते हैं। चलिए हम बैक चलते हैं, और ये जो दिख रहा है ना इसको हम बोलते हैं टैब। इसको हम टैब लिस्ट बोलते हैं। टैब लिस्ट में होता है होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, एक्रोबैट। एक्रोबैट होता है, आपको हो सकता है आपको ना दिखे क्योंकि इसको मैंने अंदर से सेटिंग से अपने ऑन किया है, हालांकि ये ऑफ रहता है। ठीक है, और इनका यूज क्या होता है, इनका यूज ये होता है कि ये अपने अंदर काफी सारी कमांड को समेटे हुए होते हैं, एक इकट्ठा किए हुए होते हैं। जैसे कि मान लो इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया तो यानी कि ये दिखाता है कि मैं अपनी वर्कबुक पर, वर्कशीट पर कोई चीज इंसर्ट करना चाहता हूं। जैसे मुझे कोई चार्ट इंसर्ट करना है, जैसे ये वाला चार्ट करना है तो ये चार्ट इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा डाटा फिल नहीं है, इस वजह से ये ब्लैंक नजर आ रहा है। इस एरिया को बोलते हैं रिबन। एक्सेल के सारे टूल रिबन में ही अरेंज होते हैं। ठीक है, हम मोस्टली जो काम करते हैं वो होम पर करते हैं, और अगर हम कोई भी काम करें तो इन्हीं टैब
और इस रिबन में जो ऑप्शन आ रहे हैं और आइकन आ रहे हैं उनकी हेल्प से हम सारा काम करते हैं। इस एरिया को हम बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स बोलते हैं आप जिस भी सेल में काम करेंगे उस सेल का एड्रेस यानी वो किस रो में है और किस कॉलम में है वो यहाँ पर शो होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर शो हो रहा है A1 यानी ए रो का, ए कॉलम का और 1 रो का ये सेल है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर शो होने लगा है B1। ये होती है फार्मूला बार। अगर आप अपनी सेल में कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे कि मान लो मैं टाइप करता हूँ ABCD, तो यहाँ पर देखिए आप फार्मूले बार में आपको शो हो रही होगी। इसी तरह अगर आप कुछ भी लंबा लिखते हैं, काफी बहुत सा लिखते हैं, तो हो सकता है आपको यहाँ पर ना दिखे, लेकिन फार्मूले बार में आपको वो प्रॉपर दिखाई देगा कि आपके सेल में क्या क्या टाइप है और क्या फार्मूला लगा है उसमें या नहीं लगा है, या किस तरह उसको तुम्हारा आपकी सेल पे एडिट किया गया है, वो सारी चीजें आपको फार्मूले बार में शो होंगी। ये जो लेटर दिख रहा है ना, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम लेटर्स। एक्सेल में वर्टिकल कॉलम्स को ABCD से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, और इसको बोलते हैं रो नंबर। ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रो नंबर। हॉरिजॉन्टल रो के लेफ्ट साइड में 1 2 3 से लेकर बहुत सारे होते हैं, ये 10 लाख करीब होते हैं, ये दर्शाए जाते हैं। और ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम सेलेक्ट सेल इंडिकेटर। यानी जब भी हम किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं उसमें काम करने के लिए, तो उसके अराउंड चारों तरफ जो है एक ग्रीन लाइन, आपके में हो सकता है ब्लैक हो या किसी और कलर से हो, एक लाइन शो होने लगती है जो बाकी सेलों में नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये वाली सेल हमारी एक्टिव है। अगर हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करेंगे तो वो हमारा इसी सेल के अंदर होगा। और ये जो टैब दिख रहा है ना, इसको सीट 1 लिखा है जिस पर, इसको हम बोलते हैं सीट टैब। इसको और हम बोलते हैं न्यू सीट। या अगर हमें न्यू सीट यानी कि दूसरा पेज, किताब जैसे कि कॉपी में बहुत सारे पेज होते हैं, इसी तरह अगर हमें न्यू पेज करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे न्यू पेज ऐड होते रहेंगे। हम जितने चाहें उतने न्यू पेज ऐड कर सकते हैं। और मान लो अभी हमारा एक्टिव जो काम है सीट 4 पर हो रहा है। ये जो हाईलाइट दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी सीट 1 सीट 2 सीट 3 दिख रहा होगा, लेकिन सीट 4 जो है वो वाइड है, वो और सीट 1 2 3 के मुकाबले में थोड़ा हाईलाइट है, थोड़ा अलग से दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जो अभी खोले हुए हैं वो सीट 4 खोले हुए हैं, ठीक है। अगर हमें सीट 3 खोलना होगा तो हम सीट 3 पर लेफ्ट माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हमें सिर्फ 9 नंबर तक ही शो हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि 9 नंबर से आगे भी जो नंबर है हमें वो भी स्क्रीन पर दिखाई दें। तो हम जो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है इस पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको दाबे रहेंगे और हम इसको राइट में ड्रैग करेंगे तो देखेंगे कि आपकी सीट जो है मूव हो रही है, राइट साइड पर मूव हो रही है। अगर हम चाहते हैं लेफ्ट साइड पर हो तो वो लेफ्ट साइड पर मूव हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं ये जो दिख रहा है ना, ये आपको ये लाइन जो दिख रही होगी इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का काम होता है सीट को डाउन मूव करना या सीट को अप मूव करना। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब आप इस पर माउस से लेफ्ट क्लिक करने के बाद उसको प्रेस किए रहेंगे तो वो, और उसको डाउन करेंगे तो वो डाउन नीचे होने लगे। देखिए आप देख सकते हैं जैसे कि अभी हमें कुछ नंबर दिख रहे थे 40 45 तक दिख रहे हैं, अब हमारे 60 70 पे आ गए हैं। अगर हम ऊपर वाले देखना चाहें तो इसी तरह हम उसको माउस के ऊपर ट्रैक करेंगे तो वो हमें ऊपर के शो करने लगेगा। और ये जो आपको सबसे नीचे दिख रहा है ना, रेडी लिखा हुआ है, एक्सेसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट लिखा हुआ है ना,
इसका इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। आपके स्क्रीन के सबसे नीचे जो है लेफ्ट साइड पर होगा। ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। जैसे कि मान लो आपकी वर्कशीट पर कोई लॉक लगा हुआ है, हम इस पर लॉक भी लगा सकते हैं, वो सब हम आगे सीखेंगे। लेकिन आपकी वर्कशीट पर लॉक लगा हुआ है जिससे कोई दूसरा आपकी वर्कशीट को खराब ना कर सके, तो यहाँ पर हमें लॉक दिखाई देगा। क्योंकि अभी हमारी वर्कशीट पर कोई लॉक नहीं है, हमने इसमें अभी कोई भी सेटिंग नहीं की है, इसलिए हमें ये रेडी मोड में दिखा रहा है। आप समझ चुके होंगे कि स्टेटस बार का काम क्या होता है। और इसी के जब टास्क बार के हम राइट साइड में आएंगे तो हमें देखने को मिलता है पेज व्यू बटन। इनसे जो है आप सीट का व्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये नॉर्मल व्यू पर अभी हम देख रहे हैं, ये जो हमारा व्यू है ना, ये नॉर्मल व्यू कहलाता है। ये होता है हमारा पेज लेआउट, और इसको हम बोलते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। चलिए हम नॉर्मल पर ही आ जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं जूम कंट्रोल। और इससे जो है आप सीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है आपको, ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है ना आपको, इससे हमारा क्या होता है, जूम इन होता है, यानी सीट हमें बड़ी होकर दिखाई देने लगती है। और इससे होता है हमारा जूम आउट, इससे क्या होता है, हमारी सीट जो है जूम आउट हो जाती है, यानी कि छोटी दिखाई देने लगती है। अभी सीट का जो हमारा मोड है ना, वो 100 पर है, जूम मोड जो है 100 पर है। अगर हम इसको जूम करते हैं ना, जूम इन करते हैं, तो देखिए हमारे ये नंबर बड़े होकर हमें दिखाई देने लगे हैं, ठीक है। और इसी को हम जूम इन करते हैं तो देखिए कितना छोटा दिखाई दे रहा है। आप समझ चुके होंगे कि मतलब जूम इन जूम कंट्रोल से क्या होता है, हमारी सीट जो है बड़ी होकर और छोटी होकर दिखाई देने लगती है। आज हमने एक्सेल के इंटरफेस को अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए वीडियो को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से याद हो जाए हमें कि हमने आज क्या सीखा और एक्सेल में क्या क्या हमने आज सीख लिया है। सबसे पहले हमने सीखा था कि एक्सेल क्या होता है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। स्प्रेडशीट होती क्या है, स्प्रेडशीट बेसिकली एक सीट की तरह होती है, एक पेज की तरह होती है, लेकिन उस पर क्या होता है, टेबल बनी हुई होती है। जैसे कि आप इस पर देख पा रहे होंगे, ये टेबल के फॉर्म में डिवाइडेड है। एक्सेल में हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, एक्सेल में हम बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, डाटा को एंटर कर सकते हैं, डाटा एंट्री कर सकते हैं, बहुत सारे काम, मार्कशीट बना सकते हैं, बिलिंग बना सकते हैं, यानी बहुत सारे काम एक्सेल में हम आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा कि एक्सेल को ओपन हम कितने तरीके से कर सकते हैं। उसमें हमने 4 तरीके सीखे, हालांकि हम बहुत सारे तरीकों से ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमने 4 तरीके सीखे। पहला था हमारा कि विंडो पर यानी स्क्रीन पर हम उसके एक शॉर्टकट को यानी कि लोगो को लेकर आ जाएं और जिससे हम ओपन कर सकें। और दूसरा तरीके हमने सीखा कि जो हमारे स्टार्ट बटन होता है उस पर क्लिक कर हम एक्सेल टाइप करने के बाद कर सकते हैं। और उसमें ही एक तरीका हमने ये सीखा कि हम ऑल पर जाने के बाद एक्सेल को फाइंड करके उसको हम ओपन कर सकते हैं। चौथा तरीका जो हमने लास्ट तरीका सीखा वो है हमारा विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करने के बाद हमारे सामने जो रन कमांड आती है उसको यूज करते हैं। और इसके बाद हमने एक्सेल के इंटरफेस को समझा, क्योंकि एक्सेस टूल बार का काम होता है ऐसे टूल को रखना जो कि हमारे डेली बेस में काम आते हैं और इसे हम आसानी से यूज कर सकें। टाइटल बार का काम होता है वर्कबुक यानी कि जिस फाइल का नाम शो करना और सॉफ्टवेयर का नाम शो करना। विंडो कंट्रोल यानी कि इनका काम होता है विंडो को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना और बंद कर देना यानी क्लोज कर देना। फाइल बटन का काम होता है पेज को सेव कर लेना, सेव एस कर लेना, प्रिंट कर देना, ये सारे काम होते हैं। ये जो टैब होते हैं इनका टैब इस टैब का काम होता है बहुत सारे अपने जो कमांड होते हैं वो अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। कलेक्शन ऐसे कह सकते हैं टैब्स को, कलेक्शन ऑफ आइकन्स या कमांड्स। ये जो रिबन होती है इसमें हमें बहुत सारे कमांड मिलते हैं, बेसिकली हम रिबन का ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। नेम बॉक्स में हम जो सेल में काम कर रहे होते हैं उस सेल की हमें लोकेशन नेम दिखाई देता है। फार्मूले बार में जो
जिस सेल में हम होते हैं उस सेल में क्या टाइप है वो हमें फार्मूले बार में दिखाई देता है। और जो ABCD होती है ना, जिसे हम कॉलम लेटर कहते हैं, वो हमारे वर्टिकली यानी कॉलम होते हैं। और जो ये लेटर होते हैं 1 2 3 इन्हें हम रो बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो सीट 1 सीट 2 लिखा है, हमने सीखा सीट इन्हें हम सीट बोलते हैं, यानी कि पेज पन्ने कह सकते हैं। और इससे हम नई सीट को ऐड कर सकते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, इससे हम पेज को सीट को जो है लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। और जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है ना, इससे हम सीट को अप और डाउन मूव कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें स्टेटस बार मिलता है, जो हमें शो करता है कि हमारी सीट किस मोड में है, यानी एक्टिव है या नहीं है। और यहाँ पर पेज लेआउट मिलता है, यानी सीट को हम पेज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर जूम कंट्रोल मिलता है, जिससे हम सीट को बड़ा कर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हमने एक्सेल के इंटरफेस को कंप्लीट समझ लिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और हम मिलकर एक्सेल एक्सपर्ट बनेंगे।